आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीएस पेपर 2 मेंस में अगर कोई प्रश्न आए तो आप उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर करके लिखें ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमम मिल जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज का टॉपिक बता देता हूँ। आज का टॉपिक है जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक स्वतंत्रता। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता होगा, ऐसी चीज जिस पे रोज चर्चा होती है, रोज डिबेट होती है टीवीओ में। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न, और देखिए ऐसा ही नहीं सिर्फ डिबेट होती है, ये यूपीएससी का प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का, यानी यूपी पीसीएस में भी बिल्कुल आ सकता है। अब आप इसके उत्तर को लिखेंगे कैसे और क्या पैटर्न रहेगा मैं बता दूं। सबसे पहले तो आप एक कॉपी बनाइए, नोटबुक बनाइए जीएस पेपर 2 मेंस की, ठीक। अब उसमें आप ऊपर टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक क्या रहेगा? ये है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका यानी लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक है जीएस पेपर 2 मेंस का, ठीक। उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है न्यायिक स्वतंत्रता का, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ऊपर टॉपिक लिखना है, फिर ये प्रश्न लिखना है और फिर प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है ये देखिए। सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। पहले मैंने ये इंग्लिश में पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, उसके बाद वही चीज़ को पूरा हिंदी में मैंने कॉपी कर रखा है। नीचे आप ये देख पाएंगे, ये पूरा इंग्लिश में है और इसी के बाद ये पूरा हिंदी में है। मैंने बढ़ा बढ़ा के लिख रखा है, ठीक। आपको क्या करना है, पहले ध्यान से आप इस प्रश्न को देखिए। इसके उत्तर को मैंने कैसे लिखा है ये देखिए। अब ये कोई कसम नहीं है कि यही एक आइडियल आंसर है, बट फिर भी आप इस उत्तर को लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, ऐसी मेरी गारंटी है आपको। लेकिन आपको करना क्या है ये देखिए। पहले आप पूरा का पूरा उत्तर देख लीजिए यहाँ से। उसके बाद आप जब एक बार पूरा उत्तर देख लीजिए, एक एक फैक्ट्स को नोट कर लीजिए, फिर आप बिना देखे इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिख के देखिए। और जब आप अपनी कॉपी में लिख के देख लें तो ये एक आइडियल है। हो सकता है आपका उत्तर इससे भी अच्छा हो, समझ में आ रहा है ना? हो सकता है कि बिल्कुल भाई देखिए, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मेरा ही उत्तर सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, गलत। आपका उत्तर हो सकता है इससे भी अच्छा हो, लेकिन कोशिश करिए कि इसी के अलाइनमेंट में आपको लिखना है। अब देखिए, ऐसे प्रश्न में जब प्रश्न आए तो आपको प्रश्न के उत्तर का 3 सेट बनाना, 3 स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। आपका उत्तर 3 सेट में या 3 स्टेप में चलना चाहिए। सबसे पहले आप जनरलाइज एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद मेन बॉडी लिखेंगे और तीसरे नंबर पे कंक्लूजन लिखेंगे। याद रहेगा, यानी प्रस्तावना, मुख्य क्षेत्र और लास्ट में कंक्लूजन मतलब उपसंहार, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये है आपका 3। इसी 3 स्टेप में आपको अधिकतर प्रश्नों के हल लिखने रहते हैं, याद रखिएगा। प्रस्तावना, मेन बॉडी और उपसंहार। अब आ जाइए पूछा क्या है। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये वीडियो के बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां से निकाल के आराम से वीडियो देखिए, फिर पीडीएफ पढ़िए, फिर अपना उत्तर लिखिए, ताकि जब आप उत्तर लिखें तो वो बेस्ट उत्तर निकल के आए, ठीक। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आप उत्तर लिखेंगे वो इससे बेहतर हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ए प्योर रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी न्यायिक स्वतंत्रता किसी भी प्रजातंत्र या किसी भी लोकतंत्र के लिए न्यायिक स्वतंत्रता प्री रिक्विजिट है। मतलब जैसे कहा ना जाता है, कुछ शुरू करने के पहले इतनी चीजें तो आपके पास होनी चाहिए। पढ़ना है तो पढ़ने के पहले पेंसिल, दवात, पटरी, पेंसिल, प्रकार, ये सब होना चाहिए, तभी तो पढ़ेंगे ना। तो पढ़ाई के लिए प्री रिक्विजिट जैसे पटरी, पेंसिल, प्रकार होता है, कुछ वैसे ही प्रजातंत्र के लिए या लोकतंत्र के लिए न्यायिक स्वतंत्रता होना प्री रिक्विजिट है, यानी होना ही चाहिए, तभी आप लोकतंत्र की के बारे में आप सोच सकते हैं। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? इनमें 2 चीज़ों की चर्चा की है। एक तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन द टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रस्तावना में जो पूछा हो मेन चीज़, उसके पहले इंट्रोड्यूस करिए। यानी इसमें देखिए, न्यायिक स्वतंत्रता पूछा है तो आप अपने उत्तर को शुरुआत करेंगे न्यायिक स्वतंत्रता से। और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रखा है? डेमोक्रेसी में। तो पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक। जनता का शासन चल रहा है। अब जब जनता के शासन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, यानी घुमा फिरा के भारत जो है वो जनता से गवर्न होता है, भारत की जनता से। अब जब जनता के अधिकारों की और जनता के राइट्स की, याद रखिए, जनता की स्वतंत्रता की और जनता के अधिकारों की रक्षा की कोई तो गारंटी देगा। तो याद रखिए, अधिकार किसकी? जनता के अधिकार और जनता की स्वतंत्रता की गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट तो फ्री होना ही चाहिए। तो इंट्रोडक्शन आप शुरुआत कैसे लिखेंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज ए फंडामेंटल पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड इट अलाउज कोर्ट एंड जज टू एग्जीक्यूट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल हिंड्रेंस। ठीक, दिस प्रिंसिपल, ध्यान से सुनिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का जो प्रिंसिपल है दैट प्ले ए पाइवटल रोल इन प्रिजर्विंग द रूल ऑफ लॉ एंड इट ऑल्सो सेफ गार्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन जब आप इनको लिख रहे होंगे, दिस प्रिंसिपल प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग रूल ऑफ लॉ, यानी न्याय का सिद्धांत, रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम, ठीक, और इसके अलावा लोगों की स्वतंत्रता की और लोगों की अधिकारों की रक्षा करता है ये। दिस एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप समझ गए, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन डेमोक्रेसी है, तो जनता का जनता के लिए, तो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का फ्री होना तो जरूरी ही है, ये इसका मूलभूत है, जो कि आप इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज ए फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ ए डेमोक्रेसी। अगला, ये किसी भी कोर्ट को अलाउ करता है और जज को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी भी चरस के अपनी ड्यूटी को करने को अलाउ करता है। ठीक, अब सबसे जरूरी बात, ये रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करता है। देखिए, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी तो आप रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करेंगे। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन, इतना आपको, यानी इतना सा समझिए कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको मेन कंटेंट की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिखने हैं। अब अगली चीज आ जाती है, क्या क्या संविधान में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं या ऐसी कौन कौन सी जगह है जो बताता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला आता है, देखिए, जितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 65 साल में रिटायर होते हैं। उससे पहले आप उनको रिटायर करना है तो कुछ और तरीका है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो 65 साल तक अपनी सेवाएं देंगे और हाई कोर्ट के जज 62 साल तक अपनी सेवाएं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज 124 आर्टिकल के तहत और 217 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के जज, यानी ये पहली चीज बताती है कि इनकी एक लिमिट है, मतलब ये इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक है ना। अगला आ जाइए, रिमूवल ऑफ द जजेस। किसी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जज को आप ऐसे निकाल ही नहीं सकते सिर्फ एक तरीके से इम्पीचमेंट लगा के, क्या, महाभियोग लगा के। महाभियोग किस आधार पर, सिर्फ दो आधार पर, मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के आधार पर लगा सकते हैं, आर्टिकल 124(4) ये कहता है, यानी ये न्यायपालिका को और ताकत दे रहा है, ये न्यायपालिका को और स्वतंत्र कर रहा है। समझ में आ रहा है। प्लस सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जज। किसी भी जो जज की सैलरी या अलाउंस होती है वो आम आदमी से नहीं, वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। ये किसी पे, ये संचित निधि पर भारित है, याद रखिएगा। कुछ हो चाहे ना हो, ये किसी आदमी के हिसाब से नहीं चलती है, किस पे, संचित निधि पर भारित है। नेक्स्ट आ जाता है पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन। पार्लियामेंट को पूरा हक है कि वो किसी भी जज की, किसी भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की, याद रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ा तो सकता है लेकिन उसको घटा नहीं सकता। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप इसको लिखेंगे तो अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, यानी देखिए, लोकतंत्र में न्यायिक स्वतंत्रता जरूरी है और संविधान कहां कहां पे कह रहा है ये इसमें आपको उत्तर में बताना है। ठीक, विशेषताएं, जैसे कभी आ जाए न्यायिक स्वतंत्रता की विशेषताएं बताइए, तो भी आप यही बताएंगे, भारत में इन इन जगहों से पता चलता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट। Either firstly I am speaking in English, मतलब I am using English, but let me tell you at starting phases I am speaking in English. अगली वीडियो का जो अगला प्रश्न होगा वो मैं हिंदी में बताऊंगा। ठीक, the power to punish the contempt, either it is Supreme Court or it is High Court. Both the court have the power to punish in order to punish, they have power for contempt of itself. अगर आप कोर्ट को कोई भी अवहेलना करते हैं, कंटेम्प्ट का मतलब अवहेलना, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत और हाई कोर्ट को 215 आर्टिकल के तहत क्या है, कंटेम्प्ट के खिलाफ पनिश करने की पूरी ताकत है। अगला, सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 कहता है, आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है वहां से एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका से। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका से, न्यायपालिका कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगली चीज, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट, जनता का जनता के लिए शासन, यानी
डेमोक्रेसी जनता से बनती है, जनता के लिए सबसे जरूरी है रूल ऑफ लॉ, यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर दी ऑल लीगल प्रिंसिपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन दिस प्रिवेंट आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ द पावर। देखिए कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना ले, हर पॉलिसी का रिव्यू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बताता है रूल ऑफ लॉ क्या? कोई भी लॉ बन रहा है, लॉ बनाने का अधिकार किसका है? व्यवस्थापिका का। ध्यान से सुनिएगा, लॉ बनाने का काम है व्यवस्थापिका का, उसको एग्जीक्यूट करने का काम है कार्यपालिका का, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर दंड देने का काम है न्यायपालिका का। ये काम है। लेकिन न्यायपालिका के पास एक एक्स्ट्रा पावर है कि कोई भी नियम बनाएगा सरकार, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कानून बना देती है तो आप ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो उसका रिव्यू कर सके। कोर्ट को ये पावर है कि वो उसका रिव्यू करेगा, और खराब लगता है या वो असंवैधानिक करार देने की क्षमता किसमें है? कोर्ट के पास है। यानी दिस इज ऑल्सो ए पावर ऑफ कोर्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, नंदिनी सुंदर एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज इटरेटेड द मेजेस्टी ऑफ रूल ऑफ लॉ इन अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी। यानी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, इसको जरूर मेंशन करेंगे जब कभी सेकंड पेपर में आप लिखेंगे अपने उत्तर को, तो हमेशा किसी न किसकी वर्डिक्ट की आप चर्चा जरूर करेंगे। ये खास बात याद रखिए। इस तरीके के प्रश्नों के उत्तरों में कोई भी सेकंड जीएस पेपर 2 में मैक्सिमम जगह आप इसका यूज करें, कैसा भी प्रश्न हो जिससे संबंधित, जैसे पीआईएल पे आता है तो पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट का कोई फेमस वर्डिक्ट का एग्जांपल डालिए। जैसे अगले में आ जाइए, मैं आपको अगले में दिखाता हूं। हर आदमी के इंडिविजुअल राइट और लिबर्टीज की रक्षा करता है कौन? जुडिशियरी। क्यों? क्योंकि जनता से ही सब कुछ है, जनता ही डेमोक्रेसी है। जब जनता ही डेमोक्रेसी है, जनता के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। किन किन ताकत के तहत? ये ऊपर सारी पावर्स हैं। सबसे बढ़िया, प्रिवेंशन ऑफ द ऑटोक्रेसी, कोई भी गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ना हो जाए, मतलब तानाशाही से बचने के लिए सबसे जरूरी है सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मिनर्वा मिल्स 1980 में सुप्रीम कोर्ट जजेस द लिमिटेड पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 1980 मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की वो पावर को थोड़ा सा काट दिया जो कि संविधान के संशोधन से जुड़ी हुई है, यानी बहुत कम चीज में संशोधन कर सकती है। ठीक। चेक एंड बैलेंस, कोर्ट अपने ही ऑर्डर का रिव्यू कर सकती है, और उसका क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू करने के बाद अगर वो सही नहीं है तो उसको बदल भी सकती है। ये सारी पावर है। एट द एंड ऑफ होल थिंग आपको लास्ट में आना है। देखिए सबसे जरूरी, द जुडिशियरी कैन स्ट्रिक डाउन विथ एनी लॉ इफ इट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिट्री एज पर आर्टिकल 13। जरूर लिखिएगा, अगर जुडिशियरी को लगता है कि कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आर्टिकल 13 की तहत क्या कर देगा? फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको हटा देगा। अब आ जाइए लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको लिखना है द इंडिपेंडेंस, ये अब कंक्लूजन आ रहा है, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी ए फंडामेंटल पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब एम्फर्म, याद करिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इसी से खत्म करना है तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। दिस इज द कंक्लूजन। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि क्या, देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी क्या संविधान का इंपॉर्टेंट पहलू है? बिल्कुल। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अफर्म्ड इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इतना आपने लिख दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, तो यू विल गेट मोर मार्क्स देन अदर्स। मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। द कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि द प्रिंसिपल इज नॉट ओनली सिग्निफिकेंट बट इट ऑल्सो इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं कि कहीं से आ गया, ये संविधान के ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, उसी से जुड़ा हुआ है, कोई अलग सा नहीं है। ठीक। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को खत्म करेंगे। द सेम थिंग हैज बीन रिटन इन इंग्लिश, कि ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश में मैंने लिखा है। ये पीडीएफ अब इसके बाद आपको मिलेगी यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर। खूब बढ़िया से इसको हिंदी इंग्लिश में देख लीजिए, उसके बाद आप बिना देखे लिखेंगे अपनी कॉपी में, और लिखने के बाद, इतने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आशा है कि अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने मेंस निकाला होगा। इट्स वेरी इजी, विश्वास करिए, आपको लिखने का तरीका सही से पता हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी। मैंने टॉप नहीं किया, लेकिन मैं किसी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ। दैट्स वाई आई कैन सजेस्ट यू कि यू गो, you prepare as according to me and I will make you to clear the exam. Thank you so much. प्रीलिम्स के लिए टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज अच्छी है, क्योंकि मैं एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ। आप 2025 यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत जल्दी मैं यूपीएससी की भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बनाने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।